नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी बिल्कुल फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देख लेते हैं तेज रफ्तार के साथ। धनतेरस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को दोहरी सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ युवाओं के लिए 10 लाख रोजगारों के लिए भर्ती अभियान की शुरुआत करेंगे, बल्कि मध्य प्रदेश में 4,50,000 से ज्यादा गरीब परिवारों को उनके घर भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान को रोजगार मेला के नाम से आयोजित किया जा रहा है। समारोह के दौरान 75,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री इन नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित भी करेंगे। युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करने की प्रधानमंत्री की निरंतर प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार सभी मंत्रालय और विभाग मिशन मोड में स्वीकृत पदों की मौजूदा रिक्तियों को भरने की दिशा में काम कर रहे हैं। देश भर से चयनित नए कर्मियों को भारत सरकार के 38 मंत्रालयों अथवा विभागों में नियुक्त किया जाएगा। नवनियुक्त कर्मी विभिन्न स्तरों पर सरकार में शामिल होंगे, जैसे समूह ए, समूह बी, समूह बी अराजित पत्रित और समूह सी। जिन पदों पर नियुक्तियां की जा रही हैं उनमें केंद्रीय सशस्त्र बल कार्मिक, उप निरीक्षक, कांस्टेबल, एलडीसी, स्टेनो, पीए, आयकर निरीक्षक, एमटीएस और अन्य शामिल हैं। ये भर्तियां मंत्रालयों और विभागों द्वारा मिशन मोड में या तो स्वयं या फिर यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड जैसी भर्ती एजेंसियों के माध्यम से की जा रही हैं। शीघ्र भर्ती के लिए चयन प्रक्रियाओं को सरल और तकनीकी रूप से सक्षम बनाया गया है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से डाक विभाग और हुबली से दक्षिण पश्चिम रेलवे के अधिकारी जुड़ेंगे। कर्नाटक के डाक विभाग में 250 से अधिक युवाओं को ग्राम डाक सेवक, लिपिक पदों और पोस्टमैन पदों के लिए नियुक्ति पत्र प्राप्त होने की उम्मीद है। 50% से अधिक नियुक्तियां ग्राम डाक सेवक के लिए होंगी। मध्य प्रदेश के 4,51,000 गरीब परिवारों को वर्चुअल माध्यम से गृह प्रवेश कराया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में बीटीआई मैदान सतना में गृह प्रवेशम का राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जा रहा है। एक तरफ जहां जिला प्रशासन सतना में होने वाले इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जिले के ग्रामीण गृह प्रवेशम कार्यक्रम को लेकर दोगुने उत्साह में दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ प्रदेश के लाखों परिवारों को मिलने जा रहा है। कच्चे मकानों की जगह इन परिवारों को पक्के घर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अंतिम माना गांव में सड़क और रोपवे परियोजनाओं का किया शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने कहा कि हेमकुंड रोपवे बनने से तीर्थयात्रियों को होगी सुविधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आस्था के ये केंद्र सिर्फ एक ढांचा नहीं है, बल्कि हमारे लिए प्राणवायु की तरह है। वो हमारे लिए ऐसे शक्तिपुंज हैं जो कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमें जीवंत बनाए रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले माना को देश का आखिरी गांव जानकर उसकी उपेक्षा की जाती थी। हमने वहां के लोगों की अपेक्षाओं पर फोकस किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिक कनेक्टिविटी राष्ट्र की सुरक्षा की भी गारंटी होती है और इसीलिए इस दिशा में लगातार सरकार कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में उत्तराखंड में लगातार हो रहे विकास के कारण पलायन कर गए लोग अपने घरों को लौटने लगे हैं। उत्तराखंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती गांव माणा पहुंचने के बाद सरस मेले का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय उत्पादों के बारे में जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। साथ ही साथ प्रधानमंत्री के स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माना गांव में सड़क और परिवहन परियोजनाओं से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। अधिकारियों से परियोजनाओं से जुड़ी हुई जानकारी हासिल की। केदारनाथ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने श्री बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री ने बाबा केदारनाथ धाम में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। प्रधानमंत्री ने 3400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने केदारनाथ रोपवे परियोजना की आधारशिला रखी। केदारनाथ रोपवे लगभग 9.7 किलोमीटर लंबा होगा। ये गौरीकुंड को केदारनाथ से जोड़ेगा, जिससे दोनों स्थानों के बीच यात्रा का समय वर्तमान में 6-7 घंटे कम होकर लगभग 30 मिनट का रह जाएगा। प्रधानमंत्री ने मंदाकिनी आस्था पथ और सरस्वती आस्था पथ के साथ साथ वहां पर चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा से पहले श्रमिकों के साथ संवाद भी किया। प्रधानमंत्री ने मंदाकिनी आस्था पथ और सरस्वती आस्था पथ पर चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। दीपावली की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर को अयोध्या का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम करीब 5 बजे भगवान श्री रामलला विराजमान के दर्शन और पूजा करेंगे। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्थल का निरीक्षण करेंगे। शाम करीब 5:45 पर प्रधानमंत्री प्रतीकात्मक भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे। लगभग 6:30 बजे प्रधानमंत्री सरयू नदी के न्यू घाट पर आरती देखेंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा भव्य दीपोत्सव समारोह की शुरुआत होगी। इस वर्ष अयोध्या दीपोत्सव के 6ठे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है और ये पहली बार है कि प्रधानमंत्री समारोह में व्यक्तिगत रूप से भाग लेंगे। इस अवसर पर 15 लाख से अधिक दिए जलाए जाएंगे। दीपोत्सव के दौरान विभिन्न राज्यों के विभिन्न नृत्य रूपों के साथ 5 एनिमेटेड झांकियां और 11 रामलीला झांकियां भी लगाई जाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली के प्रगति मैदान में 9वीं इंटरपोल महासभा के समापन सत्र को संबोधित किया। भारत में इंटरपोल की उपयोगिता पर उन्होंने कहा कि देश की आजादी के बाद से अब तक इस संस्था ने सराहनीय भूमिका निभाई है। इंटरपोल की 9वीं महासभा का आयोजन 18 से 21 अक्टूबर तक दिल्ली में किया गया था। ज्ञानवापी प्रकरण पर आज सुनवाई 2 प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। अदालत ने मुस्लिम पक्ष के स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने बताया कि न्यायाधीश ने मुस्लिम पक्ष से कहा है कि आप कोई बहाना नहीं कर सकते हैं और न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष पर अर्थदंड लगा दिया। अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले में तूतिंग मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर सिसिंग गांव के पास आज एक सेना का एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे पर रक्षा मंत्रालय के पीआरओ ने बताया कि मौके पर रेस्क्यू टीम भेजी गई है और तलाशी अभियान चल रहा है। हादसे के बारे में अधिक जानकारी जुटाई जा रही है। स्वच्छता मिशन 2.0 के अंतर्गत पश्चिम मध्य रेलवे मंडल में स्वच्छता अभियान जोरों पर है। नियमित तौर पर होने वाली रेलवे प्लेटफॉर्म और ट्रेन कोच की सफाई के साथ ही परिसर को भी स्वच्छ रखने के प्रयास हो रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत के बाद से ही स्टेशनों की स्वच्छता पर विशेष जोर दिया जा रहा था और इसी का परिणाम है कि आज यहां पर सफर करने वाले लाखों यात्री एक बदलाव देख रहे हैं। दूसरी ओर अब यात्री भी गंदगी करने या फिर यहां वहां कचरा फेंकने से परहेज करते हैं। दूरदर्शन अहमदाबाद केंद्र स्वच्छता अभियान की ओर आगे बढ़कर अपने कर्मयोगियों द्वारा सफाई में जुटकर स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का काम कर रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की स्वच्छता को लेकर दी गई प्रेरणा से दूरदर्शन केंद्र अहमदाबाद के कर्मयोगियों ने कार्यालय परिसर में स्वच्छता की पहल की। 8,500 किलो से अधिक के वेस्ट पेपर, 1,200 किलो से अधिक की प्लास्टिक, 1,300 किलो से अधिक के वुडन वेस्ट और 2,700 किलो तक मेटल वेस्ट इत्यादि निकालकर दूरदर्शन केंद्र अहमदाबाद द्वारा कुल 20 लाख रुपए तक का रेवेन्यू प्राप्त किया गया। स्वच्छता मिशन 2.2 के अंतर्गत मध्य प्रदेश में अस्पतालों और कृषि भवनों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। सरकार के इस कदम से अस्पतालों और बीज भवन में सुंदरता, स्वच्छता दिखाई दे रही है। दिल्ली के किंग्सवे कैंप स्थित न्यू पुलिस लाइन ग्राउंड में दिल्ली पुलिस द्वारा एक शोक परेड का आयोजन हुआ।
इस दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा अपने शहीद साथियों को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस साल पुलिस संगठनों और पुलिस बलों के कुल 261 अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने कर्तव्य पालन के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी है। मथुरा के वृंदावन में यमुना पुलिन पर दीपदान उत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें गाय के गोबर से बने 11,000 दीपक यमुना मैया को अर्पित किए गए। वृंदावन के मुख्य घाट केशी घाट पर जहां श्री कृष्ण ने केसी दैत्य को मारा था, वहां पर रंग बिरंगी रोशनी के बीच सैकड़ों विधवा महिलाओं ने दिए जलाए। महिलाओं ने भजन कीर्तन और आराध्य की आरती कर एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी। संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव अमीना मोहम्मद ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संघर्ष रोकथाम और शांति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के प्रयास तेज करने चाहिए। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन ने शुक्रवार को कहा कि देश में इस साल अप्रैल के बाद से कोविड-19 के किसी भी मरीज की मौत की सूचना नहीं है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में अयोग्य घोषित कर दिया और फैसला सुनाया कि पीटीआई अध्यक्ष अब नेशनल असेंबली के सदस्य नहीं रहेंगे। आतंक के वित्त पोषण पर नजर रखने वाली पेरिस स्थित संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है। अरबपति एलन मस्क कथित तौर पर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के कर्मचारियों के करीब 75% की छंटनी करने की योजना बना रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 21वीं सदी की दुनिया को प्रतिबिंबित करने के लिए सुधार के बढ़ते दबाव के बीच महासभा के अध्यक्ष सासा कोरोसी ने नए सिरे से वार्ता प्रक्रिया का नेतृत्व करने के लिए 2 राजनयिकों को नियुक्त किया है। फ्रांस का लक्ष्य 2023 की शुरुआत तक देश की वार्षिक मुद्रास्फीति दर को 5% तक लेकर आना है। ये बयान फ्रांस के वित्त मंत्री ब्रूनो ले मायर ने दिया है। अगले साल से न्यूयॉर्क शहर में दिवाली पर पब्लिक स्कूल की छुट्टी होगी। मेयर एरिक एडम्स ने राज्य विधानसभा की महिला जेनिफर राजकुमार के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा की। पुर्तगाल ने घरेलू मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के प्रयास में देश के प्रत्येक श्रमिक को 125 यूरो की वित्तीय सहायता देना शुरू किया। इथियोपिया सरकार और विद्रोही टाइग्रे पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट के बीच अफ्रीकी संघ के नेतृत्व वाली शांति वार्ता आधिकारिक तौर पर अगले सप्ताह शुरू होगी। साइप्रस पहुंचने वाले शरणार्थियों की संख्या अब इस साल तक दोगुनी हो गई है, जबकि 2021 में इसी अवधि में शरण लेने वालों की संख्या दोगुनी हो गई। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि अमेरिका में गैस का भंडारण 3,342 बिलियन क्यूबिक था, जो कि पिछले सप्ताह की तुलना में 111 बिलियन क्यूबिक फीट अधिक है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स के मुख्य कमांडर ने कुछ ड्रोन भेजे थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अधिकारी ने चेतावनी दी है कि कोविड-19 महामारी अभी खत्म नहीं हुई है और इसके कई सारे वेरिएंट्स प्रणालियों के लिए खतरा पैदा करते हैं। अब एक साथ 2 कंपनियों में काम कर सकेंगे इन्फोसिस के कर्मचारी, लेकिन मैनेजमेंट की लेनी होगी अनुमति। गूगल ने घोषणा की है कि एंड्रॉयड उपयोगकर्ता जल्दी ही आईफोन उपयोगकर्ताओं के एसएमएस के साथ साथ गूगल के मैसेजेस ऐप में इमोजी के साथ रिएक्ट करने में सक्षम होंगे। गूगल ने लेबल और संबंधित परिणामों के साथ सर्च अनुभव को बेहतर बनाने के लिए नए जीमेल और चैट फीचर्स शुरू किए हैं। इंस्टाग्राम ने हिडन वर्ड्स के अपडेट के साथ साथ यूजर्स को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए नए फीचर शुरू किए। YouTube प्रीमियम ने अपने फैमिली प्लान की कीमत बढ़ाकर $22.99 प्रति माह कर दी। स्नैपचैट की प्रवर्तक कंपनी स्नैप ने 2022 की तीसरी तिमाही में राजस्व में 6% बढ़ोतरी के साथ $1,128 मिलियन होने की घोषणा की है।
जीएसटी परिषद की जीएसटी कार्यान्वयन समिति ने हर महीने जीएसटी फाइल करने वाले लोगों के लिए सितंबर महीने के लिए GSTR 3B रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख एक दिन बढ़ा दी है। प्रमुख वाहन निर्माता BMW ग्रुप ने घोषणा की है कि वो अमेरिका में इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए $1.7 अरब का निवेश करेगा। एलन मस्क के स्वामित्व वाली इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला 2024 में प्रतिवर्ष 50,000 सेमी इकाइयों का उत्पादन करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। घरेलू कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इंडिगो ने 2022 के लिए अपने शीतकालीन कार्यक्रम में भोपाल, उदयपुर, अहमदाबाद, जम्मू, रांची, भुवनेश्वर और इंदौर, चंडीगढ़ मार्गों पर 8 नई विशेष उड़ानें शुरू करने की घोषणा की है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने सीए बास्क इन्वेस्टमेंट द्वारा येस बैंक लिमिटेड में 10% हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी। रिलायंस रिटेल स्टोर्स अब मिठाई भी बेचेगा। जी हां, कंपनी की नजर 50,000 करोड़ रुपए के असंगठित मिठाई बाजार पर है। इसने अपने 50 से भी अधिक स्टोर्स पर मिठाइयां बेचनी शुरू कर दी हैं। लेनदारों की रिलायंस कैपिटल कमेटी ने बाध्यकारी बोलियां जमा करने की तारीख 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 20 नवंबर करने का फैसला किया है। राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म उबर ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में ग्राहकों को इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। फेसबुक ने घोषणा की है कि वो लोगों के लिए साझा हितों से जुड़ने के लिए और विकल्प पेश कर रही है, जिसमें फेसबुक ग्रुप में रील्स और ग्रुप प्रोफाइल के अपडेट शामिल हैं। दो बार की T20 विश्व चैंपियन वेस्टइंडीज हुई विश्व कप से बाहर। आयरलैंड ने 9 विकेट से दी करारी मात। जिम्बाब्वे ने स्कॉटलैंड को दी 5 विकेट से शिकस्त। 9 गेंद शेष रहते दर्ज की जीत, सुपर 12 में बनाई जगह। आईसीसी T20 विश्व कप के सुपर 12 की शुरुआत शनिवार से पहले मैच में मेजबान ऑस्ट्रेलिया के सामने न्यूजीलैंड। भारत पाकिस्तान मुकाबले से पहले पाकिस्तान की बड़ी मुसीबत। प्रैक्टिस सेशन में टीम के बल्लेबाज शान मसूद हुए घायल। अनीश और सिमरनप्रीत कौर का ISSF विश्व चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में जीता रजत। ला लीगा में बार्सिलोना का दिखा दम। विलारियल को 3-0 से हराया। जीत के हीरो बने रॉबर्ट लेवेंडोस्की। रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने मुकाबले में किए 2 गोल। करियर में कुल गोलों की संख्या को पहुंचाया 601। इंग्लिश क्लब एस्टन विला ने मैनेजर स्टीवन जेरार्ड को उनके पद से बर्खास्त किया। प्रीमियर लीग में फुलहम के हाथों हार के बाद उठाया कदम। टॉटनहैम के खिलाफ सब्स्टिट्यूट के तौर पर उतरने से इनकार करने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो के खिलाफ मैन यू के मैनेजर एरिक टेन हैग का बयान। कहा, नतीजे भुगतने के लिए तैयार नहीं रोनाल्डो। इंडियन सुपर लीग में ईस्ट बंगाल का दबदबा जारी। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को 3-1 से हराया। निर्देशक प्रेम की आगामी फिल्म। भारतीय फिल्म का शीर्षक केडी द डेविल रखा गया है। कन्नड़ स्टार ध्रुव सर्जा फिल्म में मुख्य भूमिका में। तेलुगु स्टार संदीप किशन फिल्म निर्माता रंजीत जेकोडी की अखिल भारतीय फिल्म माइकल का टीजर जारी कर दिया गया। मार्वल के दीवानों के लिए दिवाली से पहले मिला सरप्राइज। ब्लैक पैंथर 2 की एडवांस बुकिंग हुई शुरू। कर्नाटक सरकार के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कर्नाटक रत्न को 1 नवंबर को बेंगलुरु में विधान सौध के सामने प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत प्रदान किया जाएगा। तेलुगु सुपरस्टार नागार्जुन ने हाल ही में हैदराबाद में मराठी त्रिभाषी फिल्म हर हर महादेव के एक नए पोस्टर का अनावरण किया। एक्टर संजय दत्त ने बॉलीवुड को दी बड़ी नसीहत। कहा, साउथ इंडस्ट्री से सीखना चाहिए काम का तरीका। पायरेसी पर सख्त हुई दिल्ली हाई कोर्ट। राम सेतु की रिलीज से पहले 23 वेबसाइट्स के खिलाफ एक्शन। अक्षय कुमार की राम सेतु 25 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दे रही है दस्तक।
फिल्म कांतारा बॉक्स ऑफिस पर लगातार दमदार कमाई कर रही है। फिल्म ने 21 दिनों में ही इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ वर्ल्ड वाइड भी अच्छी कमाई की। कांतारा जल्दी ही दुनिया भर में 200 करोड़ क्लब में शामिल होने के लिए है तैयार। निर्देशक वेंकट प्रभु की आगामी फिल्म NC-22 में मुख्य भूमिका में है तेलुगु स्टार अक्किनेनी नागा चैतन्य। तो इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें DD न्यूज पर लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।